सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों का, बच्चों का, सभी माताओं का आपका स्वागत और आप सबको यीशु मसीह का प्यार, आनंद और प्रेम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे हम इस वचन संगीत कार्यक्रम को सुनने वाले हैं, आइए हम प्रार्थना करें। जैसे ही हम इस लेंस सीजन में है, लेंस पर्व में है, आइए हम प्रार्थना करें कि उसके वचन हमारे दिल के दरवाज़ों को, हमारे घर के दरवाज़ों को, हमारे बच्चों के जीवन में वो एक फल उत्पन्न करे और वो हमारा फल बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हर हफ्ते आपका वचन लेकर इस कार्यक्रम के जरिए, इस वचन संगीत कार्यक्रम के जरिए आप हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे घर में आते हो। आज जैसे हम उस वचन को सुनेंगे प्रभु, हमारे दिल के दरवाज़ों को खोल और आपका वचन समझने में, आप क्या कहते हो ये समझने में हमें कृपा दे। ये प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र लहू से और पवित्र क्रूस से और आपकी माता मरियम इसकी मध्यस्थी से, सभी संतगण, सभी देवदूतों की मध्यस्थी से करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में समझने वाले हैं जिसको दंगे भड़काने के आरोप से उसे गिरफ्तार किया था, जो एक कुख्यात गुंड था। शायद उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे, लोगों को मारने के, दंगे भड़काने के, खून के, व्यभिचार के, बहुत सारे शायद ऐसे मुकदमे चल रहे थे। आज बाइबल हमें मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 27वां वचन संख्या 15 के आगे हमें बताता है। आइए हम उसके वचन को पढ़े, फिर उसके बारे में समझें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27वां वचन 15 से आगे। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोगों क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं, बराब्बस को अथवा मसीहा कहलाने ईसा ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु के जीवन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, जीवन की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं जब उसने अपना प्रेषित कार्य शुरू किया। मत्ती के सुसमाचार से हम देखते हैं कि पहले उन्होंने उनके शिष्यों को चुना। जब उन्होंने शिष्यों को चुना, वो बहुत ही सीधे साधे लोग थे। उन्हें बोलने के लिए नहीं आता था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, रात भर काम करने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं दिखता था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 के आगे यीशु ने अपने शिष्यों को चुना, जो एक मछुआरे थे, सीधे साधे लोग। जैसे वो आगे बढ़ता गया, हम देखते कि उसने कोढ़ी को स्वस्थ लाभ दिया। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय वचन 1 से आगे उसने कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ दिया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते, उसने
शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ दिया। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 5वां वचन। एक शतपति जिसके नीचे 100 लोग काम करते हैं और उसके नौकर को यीशु ने स्वास्थ्य लाभ दिया। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि पतरुस की सास बीमार थी। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 14वां वचन से आगे यीशु ने उनके शिष्यों के रिश्तेदारों को भी स्वास्थ्य लाभ दिया। उसे उसके जो बीमारी थी उससे उसने उसको स्वास्थ्य लाभ दिया। जैसे हम आगे बढ़ते हैं बाइबल हमें बताता है, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 16वां वचन, बहुतों को स्वास्थ्य लाभ दिया, अद्भुत ग्रस्तों को, रोगियों को। बहुतों का मतलब है कि सबको। उसने कभी नहीं देखा कि ये मेरे है या ये मेरे नहीं है, उसने सबको। बाइबल हमें बताता है बहुतों को। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते एक अर्धांग रोगी को, लकवा मारे व्यक्ति को उसने चंगा कर दिया। मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से आगे। फिर आगे जाते हम लोग, एक अमीर अधिकारी की बेटी मरी हुई थी और वो यीशु के पास आके कहता है कि मेरी बेटी मर गई है, आप आके कुछ करो। मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 18वां वचन। उस अधिकारी के बेटी को भी यीशु ने जिलाया। उसके आगे हम देखते हैं एक स्त्री थी, रक्तस्राव से पीड़ित थी, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उस वक्त रक्तस्राव से पीड़ा में होना, इसका मतलब होता है अशुद्ध होना। 12 साल से वो अशुद्धि का जीवन जी रही थी, पर उसने सिर्फ सोचा और उस भीड़ में उसने यीशु के कपड़ों को छुआ। यीशु के शरीर से एक शक्ति उसके शरीर में आ गई और उसको चंगाई मिल गई। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9वां 20 के वचन संख्या 20 के आगे। फिर हम आगे देखते कि सूखे हाथ वाले एक लकवा मारे सूखे हाथ वाले लड़के एक व्यक्ति को यीशु ने चंगाई दी। मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 9वां वचन। फिर उसने रोटियों को चमत्कार किया। उसने सबको, वहां पे स्त्री बच्चे छोड़कर 5000 पुरुष, 5000 लोग वहां पे थे। मत्ती का सुसमाचार 14वां अध्याय 13वां वचन। उसने सब लोगों को स्वर्ग की रोटी से उसने उनके पेट भरे, उनकी भूख मिटाई। फिर हम देखते हैं कि कनानी स्त्री की बेटी को भी उसने चंगाई दी। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ अपने देश के नहीं तो दूसरे देशों के प्रदेश के लोगों को भी चंगाई दी। फिर एक अब्दूतग्रस्त लड़का जिसको मिर्गी आती थी, उस लड़के को यीशु ने चंगाई दी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 14। फिर उसके बाद उसने बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। ये हमें बताता है कि बच्चों से यीशु बहुत प्रेम करते थे। उसने बच्चों को भी आशीर्वाद दिया। हम आगे देखते मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय 20वां वचन। जेरिको से जेरूशलेम जाते समय उसने 2 अंधे को रोशनी दी। और इसके बाद हम देखते जब उसे पता था कि मुझे रोमियों के या फरीसियों के हाथों में सौंपा दिया जाएगा, वो जानता था कि उन्हीं शिष्यों में से एक विश्वासघात करेगा, पर फिर भी यीशु ने उस विश्वासघाती जूदस को उस आखिरी भोजन में बैठने का अवसर दिया। उसने उसे उसके पास आने का अवसर दिया, पर वो यीशु से दूर चला गया और दूर ही चला गया। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26वां 30वां वचन कहता है कि निर्बल शिष्यों को भी उसने स्वीकारा। वो जानता था कि जिनको मैंने चुना है वो निर्बल है, ये मुझे नकारेंगे, ये मुझे छोड़ देंगे, पर फिर भी यीशु ने उनको नहीं छोड़ा। और जब सबसे उसके प्रेम का उदाहरण देने की बारी आई, उसने अभी जैसे हमने पढ़ा हुई संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27वां वचन 15 के आगे, उसने एक कुख्यात गुंड को, जिसे दंगा भड़काने के दोष में आरोप से उसको बंदी गृह में डाला था। शायद बाइबल में हम सोचते हैं कि लोगों ने उस बराबस को छोड़ा, पायलट ने उस बराबस को छोड़ा, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो यीशु जानता था कि उस बराबस को भी जीवन मिले। यीशु ने ईश्वर होके उसने अगर इतने चमत्कार किए, उसके लिए एक वक्त भी नहीं लगता कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं और वो अपने चमत्कारों का या ईश्वर के पुत्र के अधिकार से वो वहां से निकल पड़ता। पर वो जानता था, वो चाहता था कि उस गुंड को, उस कुख्यात बराबस को
भी मुक्ति का अनुभव मिली, उसे भी जीवन मिली। जब शायद बराबस अपने शिक्षा का इंतजार कर रहा था, शायद वो ऐसे एक मौके पे था कि उसे शायद फांसी या उस क्रूस पर उसे चढ़ाने वाले थे, पर यीशु ने उसकी तरफ प्रेम से देखा और शायद यीशु ने उससे कहा होगा कि मैं तुम्हारे बदले उस क्रूस पे मैं अपने आप को दूंगा, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। उसने बराबस के गुनाहों को अपने ऊपर स्वेच्छा से लिया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। फिर हम देखते हैं जब यीशु को उस क्रूस पे बलि चढ़ाया जा रहा था, उस वक्त उसके बाजू में 2 डाकुओं को रखा, और जिस डाकू ने उसके ऊपर विश्वास दिखाया उसे यीशु ने उस स्वर्ग में जगह दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा यीशु जो हमारी तरफ सिर्फ एक व्यक्ति या एक उसके लड़के के रूप में देखता है, हमारे गुनाहों को नहीं देखता। उसने उस क्रूस पर हमारे बदले उसने अपने आप को उस क्रूस पर बलि चढ़ाया, उस क्रूस पे हमारा नाम लिखा, उस क्रूस पे उसने अपना लहू बहाकर हमें मुक्ति का अनुभव दिया, हमें जीवन दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु उस क्रूस पर मर गए, उसने हमें फिर से पुनर्जीवित किया, उसने हमें हमारे पापों में मारकर हमें फिर से नया जीवन दिया। आइए इस गीत के जरिए हम उस क्रूस की तरफ देखते हैं, जिस क्रूस पे उसने हमारे गुनाहों की सजा ली, हमारे नाम को उस क्रूस पे लिखा और अपना खून बहाकर उसने हमें जीवन दिया, हमारे लिए लहू बहाया। आइए इस गीत के जरिए हम यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपके प्रेम को समझने के लिए शक्ति दो, और हमें आपके प्रेम में बढ़ने के लिए शक्ति दो, और आपके पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें शक्ति दो, आपका पवित्र आत्मा हमें दो। आइए इस गीत के जरिए हम यीशु से प्रार्थना करें और उस क्रूस की तरफ देखें। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे
मसीह ने कहा, हे पिता माफ कर। मसीह ने कहा, हे पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हमने देखा कि किस तरह बराबस को यीशु ने, बराबस के बदले यीशु ने अपने आप को बलि चढ़ाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, मैं जब पढ़ रहा था तो एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि मत्ती के सुसमाचार से, जो पहला बहुत पुराना पुस्तक था, उसके हिसाब से उस बराबस का नाम भी यीशु था और उसका दूसरा उपनाम बराबस था। और जब यीशु को मरण दंड दिया जा रहा था, पायलट ने लोगों से पूछा, लोगों को चुनने का एक अवसर दिया कि क्या आप यीशु नामक बराबस को चुनना चाहते हो या यीशु नामक मसीहा को चुनना चाहते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही पिता परमेश्वर हमें हर बार दोनों के बीच में हमें चुनने का अवसर देता है। क्या हम पाप को चुनना चाहते हैं या क्या हम यीशु को चुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा भेंट दी होगी तो वो है हमारा आजादी। हमें जो स्वातंत्र दिया है वो सबसे बड़ी भेंट है। अर्थात यीशु भी सुन सबके ऊपर वही खुद के इकलौता पुत्र हमें सबसे बड़ी भेंट दिया है हमारे पापों के लिए। पर हमें हर बार वो एक अवसर देता है, आप यीशु नामक बराबस को या यीशु नामक मसीहा को चुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर से इस लेंथ के पर्व में यीशु हम सबको, उस बराबस को हम चुनते हैं या हम यीशु को चुनते, उसके लिए अवसर देता है। हम देखते हैं बाइबल हमें बताता है कि पायलट ने उसके बाद पानी मांगा, पानी की मांग की और उसने अपने हाथों को धोया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि उस पायलट को भी यीशु ने दोषी नहीं ठहराया।
हम अगर बराबस को भी चुनते, हम पाप को भी चुनते, हम पाप कर बैठे प्रलोभन में आके, पर वो हमें कभी दोषी नहीं ठहराता। जिसने उसे मरण दंड दिया, जिन लोगों ने उसको मरण दंड दिया, जिन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि हमें बराबस दे दो और यीशु को उस क्रूस पे बलि चढ़ाओ, और उसने उनका न्याय नहीं किया, उन्हें भी उसने दोषी नहीं ठहराया। वो सिर्फ निरंतर प्रेम करने के लिए आया था, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 हमें कहता है, हमें बताता है कि ईश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए धरती पे भेजा, और वो हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पर बलि चढ़े। जो पापों की वजह से हमारे पिता और हमारे बीच में जो अंतर, जो दूरी बढ़ गई है, उसको मिटा सके, उसने हमसे प्रेम किया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत के द्वारा उस प्रेम को समझे, किस तरह उसने अपने खून की नदियां बहा दी, हमारे सब दाग पाप मिटा दिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लहू के द्वारा। वो क्रूस पर अपनी स्वेच्छा से मारा गया, छेदा गया, और मुझे उसने बचाया, मेरे पापों को धोआ, मेरे श्रापों को निकाला। ऐसा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु। आइए उससे प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपके सामने मेरे पापों को अर्पित करता हूं। प्रभु, उस क्रूस पर आपने मेरे बदले अपने आप को बलि चढ़ाया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस लेंथ के पर्व में हम इस यीशु से प्रार्थना करें और उसके पवित्र आत्मा को मांगे। हे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरा नाम उस क्रूस पर लिखने के लिए, आपके हथेलियों पर लिखने के लिए, और अपने खून से मेरे पापों को मिटाने के लिए, मेरे श्रापों को मिटाने के लिए, मेरे सब बुराई को, बुरी आदतों को मिटाने के लिए। और प्रभु, जैसे आपने मुझे आपका प्रेम दिया, मुझे कृपा दे, उस पवित्र आत्मा का फल दे, जिससे मैं आपको प्रेम कर सकूं। ये प्रार्थना मैं आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से और यीशु के क्रूस के द्वारा करता हूं। यीशु की शांति और यीशु का प्रेम आप सभी को प्रदान हो। यीशु सलीब पर मुआ,
बलि